जय माँ भी जय सेन आप सभी को। तो जो आप लोग अपने अंदर जो भी प्रश्न आप लोगों के चल रहे हैं, जो आप लोग हमसे पूछना चाहते हैं, जो इतने दूर से आप लोग प्रयागराज से आए हैं, तो आप लोग जो भी अपने प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, आप लोग अपने प्रश्न रख सकते हैं। जी, जय माँ विजय सेन गुरुजी। जी जी, और खुश हमारा ये रहिए, जो जय माँ प्रश्न विजय। है गुरुजी, ये है सवारी को लेकर। गुरुजी, हम्म। हमारे मन में एक क्वेश्चन काफ़ी पहले से ही था, तो हमने सोचा क्यों ना ये इसका आंसर आपसे ले लिया जाए। तो गुरुजी, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर सवारी आती है तो हम्म। क्या हमें उसे रोकना चाहिए या फिर उसे हमें नहीं रोकना चाहिए? क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि हम्म। जब भी अगर किसी के ऊपर सवारी आती है तो लोग जो उनके पास में जो लोग होते हैं या अगल बगल के लोग उसको लेकर उनका हंसी मजाक बनाते हैं। तो इसको देखते हुए काफ़ी लोग उसे रोकने का प्रयास करते हैं, या तो कुछ बाबा लोग के पास चले जाते हैं उसको रोकने के लिए। तो हम्म। क्या उसे रोकना उचित है या फिर हमें उन्हें आने देना चाहिए? तो गुरुजी चलिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और ऐसे हमने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना भी है और कई लोग ऐसा करते भी हैं। कई लोग क्या, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करते हैं, क्योंकि ये सही बात है कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर शुरुआती दौर में सवारी आती है तो वो व्यक्ति क्या है कि कई बार क्या है, सामाजिक दृष्टि को देखते हुए, सामाजिक तरीके से लोगों को देखते हुए उस सवारी को वो लोग रोकने की कोशिश करते हैं। किसी बाबा के पास जाकर के सवारी रुकवा लेते हैं कि क्योंकि कई बार जब शुरुआत में जब किसी व्यक्ति के ऊपर सवारी आती है तो वो बहुत ज़्यादा वेग से आती है। कई बार वो अजीबो-गरीब ऐसी हरकतें करती है जो कहीं न कहीं समाज में हँसी का पात्र बन जाती हैं। जी गुरुजी। है ना? तो इसके लिए रोकना उचित है या नहीं, तो हम इसका आपको जवाब दे दें। पहले तो आप सवारी को समझो, है ना? कि जब किसी व्यक्ति के शरीर पे अगर किसी देवी या देवता की सवारी आती है, पहले तो हम आपको बता दें कि पहले भी हम कई वीडियो में बता चुके हैं कि किसी देवी देवता की सवारी कभी भी किसी मनुष्य शरीर के ऊपर नहीं आती है, ठीक है? देवी देवताओं के जो गण होती हैं, यक्ष यक्षिणियां होती हैं, योगिनियां होती हैं, जोगनियां होती हैं, या फिर उनसे नीची कैटेगरी की और भी अन्य शक्तियां होती हैं, वो सारी शक्तियां शरीर पर आती हैं। कोई बड़े लेवल की या उच्च लेवल की देवी या शक्ति शरीर पर कभी भी नहीं आती किसी इंसान के, ठीक है ना? जी गुरुजी। ये तो एक बात हो गई। दूसरी चीज, कुल देवी देवता, पितृ देवी देवता शरीर पर आ सकते हैं, ठीक है ना? तो अगर किसी व्यक्ति के ऊपर उसके कुल देवी देवता या पितृ देवी देवता उसके शरीर पे आ रहे हैं, स्वतः ही आ रहे हैं, ठीक है ना? तो ये उसकी ऊपर उस इष्ट की या उसके कुल देवी देवता या पितृ की प्रसन्नता है, तभी वो उसके शरीर पर आते हैं, ठीक है ना? प्रसन्नता का मतलब ये होता है कि वो उस व्यक्ति से जिसके ऊपर वो देवता की या कुल देवी देवता या पितृ की सवारी आ रही है, वो उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न है। कहीं ना कहीं वो नेक दिल का है, मतलब अच्छे स्वभाव का है, आंतरिक तरीके से वो कहीं ना कहीं छल कपटी इंसान नहीं है, मतलब अच्छा इंसान है। तो कहीं ना कहीं उसका जो आत्मिक है भाव है वो बहुत ज्यादा सात्विक है। तो ईश्वर शक्तियां जो होती हैं, पितरात्माएं या फिर देवी है, जो कुल देवी देवता होते हैं, वो उस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रसन्न होने से वो उसके शरीर पर आने आने लग जाते हैं, ठीक है ना? और या फिर कई बार क्या होता है कि उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट होता है या उनके घर के ऊपर कोई संकट होता है, तब उसके शरीर पर वो शक्ति सवारी लेती है। तो शुरुआती दौर में क्या होता है कि वो व्यक्ति उन चीजों को संभाल नहीं पाता, क्योंकि जब वो शक्ति आती है शरीर पर, कोई भी एनर्जी आती है, जैसे कहने का तात्पर्य अभी आप नॉर्मल से बैठे हुए हैं, ठीक है ना? जी अब गुरुजी। आपके ऊपर कोई एकदम से हम बिजली का थोड़ा सा करंट दे दें तो आप एकदम से वाइब्रेट कर जाएंगे। तो एक छोटे से करंट से आप वाइब्रेट हो सकते हैं। जो एक इतनी बड़ी एक एनर्जी है वो आपके शरीर में अगर प्रवेश करेगी तो वो वाइब्रेशन या आपके शरीर के अंदर कुछ ना कुछ तो तरंग बनाएगी ना। अब वो तरंग जैसे ही शरीर में बनाती तो वो तरंग हम कंट्रोल नहीं कर पाते, इसीलिए हम एक अजीबोगरीब तरीके की हरकतें करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है। एक तरीके से ऐसे कार्य करना बंद कर देता है कि हमारी जो वैचारिक शक्ति है वो कहीं ना कहीं हम भूलने लग जाते हैं, हमारा दिमाग काम नहीं करता है। जैसे ही शरीर में कोई देवी देवता की सवारी आएगी तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि अब हम क्या करने वाले हैं। पता चले आप चिल्लाने लग जाओ, इधर उधर ऐसे अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाओ, लुढ़कने लग जाओ, या कुछ भी हरकतें ऐसी आप कर सकते हैं। तो वो देवता जो आपके शरीर में आए वो नहीं कर रहा है, अपितु आप उस देवता की जो शक्ति है वो धारण नहीं कर पा रहे, हैंडल नहीं कर पा रहे, उसको आप संभाल नहीं पा रहे, इसीलिए आप इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी उस देवता की वो ऊर्जा है वो आपको करंट लगा रही है, मतलब करंट मार रही है। तो वो करंट लगने से आपको इस तरीके से ऐसे झटके लग रहे हैं या एक अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आपको करंट लगाएंगे हम तो एकदम से आप चिल्लाओगे, अजीबोगरीब ऐसे फड़फड़ाओगे। तो ऐसे ही देवता का एक तरीके से वो एनर्जी आपसे टकरा रही, इसीलिए आप करंट मार रहे हो, चिल्ला रहे हो, या एक तरह से आप अजीबोगरीब शब्द बोल रहे हो, कुछ भी आप इस तरीके से चीजें कर रहे हो। तो इस सारी चीजों से क्या होता है
कि इन चीजों को अगर आप, क्योंकि वो देवता तो आपसे प्रसन्न होकर के आपकी मदद करने के लिए आ रहा है और आपकी कहीं ना कहीं प्रसन्न होकर के आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए आ रहा है। और अगर हम इस तरीके से समाज को देखते हुए कि भाई समाज हमारा इस तरीके की हमारी हरकतों को देख करके क्या सोच रहा है, और आप किसी बाबा के पास जाकर के उस देवता की सवारी रुकवाने की कोशिश करते हैं, तो उससे क्या होगा कि वो देवता आपसे गुस्सा होने लग जाएगा। जो कि आपके काम बनाने के लिए वो देवता है, अपितु वो उल्टा करने लग जाए, क्योंकि आपने उसको रोकने का प्रयत्न किया। क्योंकि वो तो आपसे खुशी से आपके लिए मतलब कहीं ना कहीं मदद करना चाहता है। आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई बड़ा संकट आने वाला, आपके परिवार में कोई संकट आने वाला है, तो वो काटने के लिए आपके शरीर पर आया है। वो आपके माध्यम से आपके शरीर पे आकर के कहीं ना कहीं वो आपको मार्ग दिखाना चाहता है, आपके परिजनों को मार्ग दिखाना चाहता है, आपको एक सदमार्गी बनाना चाहता है, आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में कोई राह दिखाना चाहता है वो। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस तरीके से समाज को देख करके हंसी का पात्र नहीं बनना चाहते हैं, अपन ऐसा सोचते हैं कि हम हंसी का पात्र बन रहे हैं, तो हम उस देवता को रुकवाने की कोशिश करते हैं। तो उसको जो बाबा लोग होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, वो कहीं ना कहीं गंदी क्रियाओं के माध्यम से देवताओं को मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं। जैसे कि मार्ग अवरुद्ध करने का मतलब कि देवता अगर पवित्र है, शुद्ध है, तो उसके आसपास में कोई मलिनता फैला दी जाती है या आपके शरीर पे मलिनता फैला दी जाती है, तो वो देवता आपके शरीर पे आना बंद हो जाता है। तो मलिनता फैलाने की वजह से क्या है कि आप गंदे हो गए, तो वैसे ही आपके जीवन में और समस्याएं बढ़ने लग जाएंगी, क्योंकि आप मलिनता से भर गए हैं। उसके बाद में देवता भी आपके लिए गुस्सा होगा। तो कई बार आपने देखा होगा, जिन लोगों ने भी देवताओं की सवारी रुकवाई होगी, तो पहले वो कम संकट में होंगे, देवता की सवारी रुकने के बाद में और ज्यादा घनघोर संकटों में फंस गए होंगे। तो यही कारण होता है कि देवता की आप प्रसन्नता को नहीं समझ पाते, और दूसरों की बातों में आकर के या दूसरों को, समाज को देख करके हम मतलब देवता की सवारी रुकवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा गलत है। इस तरीके से हमें सवारी को नहीं रुकवाना चाहिए। अपितु हम इसमें आपको एक और मार्गदर्शन करना चाहेंगे कि जब भी अगर देवता की सवारी आती है और वो अजीबोगरीब हरकतें करती है और आपको लगता है कि हमारा समाज में बदनामी हो रही, समाज हंसी उड़ा रहा है, तो आपको उस देवता की भक्ति को बढ़ाना है, जो देवता की आपके ऊपर सवारी आ रही, और हमेशा उस देवता से ये प्रार्थना करनी कि आप हमें पात्र बनाइए, हमें आप योग बनाइए, आपकी शक्ति को धारण करने के हमें आप योग बनाइए। हम आपकी शक्ति को धारण कर सकें, हम आपकी शक्ति की भाषा को समझ सकें, हम आपके माध्यम से जन कल्याण कर सकें। आप हमें इतनी शक्ति प्रदान करिए, और उसकी जितनी हो सके, या तो नाम जप कर सकते हैं आप उस देवता का। अगर नाम नहीं जप कर सकते तो उस देवता का मंत्र जप कर सकते हैं। अगर मंत्र जप भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, तो उस डायरेक्ट उस देवता का हवन कर सकते, होम कर सकते, तो वो देवता आपसे और ज्यादा प्रसन्न होगा। जो आपका हंसी का पात्र आप समाज में बन रहे हैं, वो देवता आप पे इतनी एक समय पे कृपा कर देगा कि लोग आपकी हंसी उड़ाना बंद कर दें, क्योंकि देवता की शक्ति बढ़ रही। आप देवता की और तेज भक्ति करना शुरू कर दे, देवता आपको योग बनाना शुरू कर देगा। आपके मुख से निकली हर बात सत्य होने लग जाएगी, तो लोग फिर स्वतः ही मानने लग जाएंगे आपके लिए, आपके देवता को मानने लग जाएंगे। फिर आप चाहे लुढ़कें, चाहे चिल्लाएं, चाहे कुछ भी करें, नाचें गाएं, कुछ भी करें, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, ना कोई आप पे हंसेगा। तो इसीलिए जब भी किसी देवी देवता की सवारी आती है और आपके मुख से निकली हुई बात असत्य हो रही है, और आपके जो देवता शरीर पे आया है उसकी लोग हंसी उड़ा रहे हैं, तो आप कुछ मत करें, किसी बाबा के पास मत जाएं, कुछ भी मत करें, बस उस देवता की आप भक्ति बढ़ा दीजिए। वही देवता आपको योग बना देगा, आपको उस देवता की सवारी रोकने की आवश्यकता ही नहीं है। बहुत सिंपल सा उदाहरण है, मतलब सिंपल सा उपाय, कोई बड़ा उपाय है ही नहीं। तो आप इस उपाय को कर सकते हैं, तो आपको कभी भी देवता की सवारी नहीं रुकवानी पड़ेगी, ना ही आपके देवता के क्रोध के आपको चरण नहीं बनना पड़ेगा, ना आपको, ना आपके परिवार के सदस्यों को, क्योंकि देवता आपसे और ज्यादा प्रसन्न हो, क्योंकि आप देवता की प्रसन्नता को स्वीकार कर रहे हैं, देवता की भक्ति कर रहे हैं। तो इसीलिए इस उपाय को करें, ना कि देवता की सवारी रुकवाएं। क्योंकि समाज को मत देखो, आपका देवता आपसे प्रसन्न होकर के आपका शरीर पर आ रहा है, तो इसलिए उसकी मतलब उसकी भक्ति को स्वीकार करो, उसकी शक्ति को स्वीकार करो, और फिर देखो आपके जीवन में आपका देवता कैसे चमत्कार दिखाता है। तो इस चीज को समझो, जानो, भटकाओ में मत जाओ, अच्छे गुरु की शरण लो, फिर देखो आप अपने जीवन में कैसे उस देवता की शक्ति को पा करके दिन दूने रात चौगुने बढ़ते हैं। आपके लिए जो भी ये जानकारी दी, तो समझ में आ गया आपको? जी गुरुजी, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया गुरुजी, और जितने भी हमारे डाउट थे वो सभी क्लियर हो गए हैं। क्योंकि अभी तक मुझे जितने भी बाबा लोग मिले वो सब यही वो लोग किसी ना किसी तरीके से रोकने का ही प्रयास किए हैं, और आपने बहुत ही अच्छे ढंग से हमें समझाया। अब आगे से जो भी होगा, तो आपके दिखाए गए जैसे अभी आपने बताया, उसी तरीके से हम लोग उसको फॉलो करते हुए आगे से ध्यान रखेंगे। जय मां। जी जी जी, खुश रहिए। जय मां बीजासन।